ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम। मेरे सनातनी बंधुओं, आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि रावण जब अपने बहुत सारे राक्षसी सैनिकों को श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए भेजता है, तो श्री रामचंद्र जी जो है वो सभी राक्षसी सैनिकों से भयंकर युद्ध करते हैं और वो इतना भयंकर युद्ध करते हैं कि वो पूरे दिन के 8वें भाग में ही अर्थात 1.5 घंटे में ही लाखों पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथियों पर सवार सैनिक तथा रथों पर सवार सैनिकों का वध कर देते हैं। अर्थात पूरे राक्षसी सेना में हाहाकार मच जाता है और ये इस राक्षसी सैनिकों के वध के कारण उसमें फिर उसके परिवार के लोग जो जितने थे, परिवार में पत्नी और जो भी थे, वो स्त्रियां जो है बहुत पूरे लंका में विलाप करती हैं, पूरे लंका में कोलाहल मच जाता है इतने सारे राक्षसी सैनिकों के मृत्यु के कारण। सभी स्त्रियां जो है विलाप करती हैं और वहाँ पर शूर्पणखा को कोसती हैं, रावण को कोसती हैं और वो विभीषण का बड़ाई करती हैं कि उसने सही समय पर जो है रावण का साथ छोड़ करके श्री रामचंद्र जी के शरण में चले गए। इस प्रकार वो स्त्रियां जो है लंका की वो भयंकर विलाप करती हैं। पूरे लंका नगर में जो है वो कोलाहल और हाहाकार मच जाता है। इस अंक में हम लोग युद्ध कांड के 95, 96, 97 और 98 सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब रावण पूरे लंका नगरी में स्त्रियों का विलाप सुनता है, उसके बारे में जानकारी मिलता है, तब वो बहुत कुपित हो जाता है। कुपित होकर के क्रोधित हो जाता है और फिर वो अपने सभी राक्षसी सहयोगियों को बुला करके आदेश देता है। वह यह आदेश देता है कि 3 यहाँ पर सेनापतियों का नाम बताता है वो, कि महोदर, महापार्श और विरूपाक्ष। वो कहता है कि इन तीनों सेनापतियों के साथ सभी राक्षस सैनिकों को युद्ध में प्रस्थान करने को कहता है और राम और लक्ष्मण का वध करने का आदेश देता है। इसके पश्चात वह भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और मैं आज जो है वो कुंभकर्ण, खर, प्रहस्त और इंद्रजीत के वध का बदला लूँगा। इस प्रकार का रावण जो है क्रोध में कहता है और वो कहता है कि मैं सारे योग्य वानर सेनापतियों का वध कर दूंगा तथा राम और लक्ष्मण का भी वध कर दूंगा। और वह यह बोलता है कि मैं पूरे लंका वासियों का जो आंसू है उसको मैं आज आंसुओं को पोंछ दूंगा। इस तरह का करके वो आदेश देता है कि उसका रथ भी तैयार करके लाया जाए। तब इसके पश्चात जो है वो उसके आदेश के आलोक में सभी राक्षस सेनापति एवं राक्षस सैनिक जो है उपस्थित होते हैं गर्जना करते हुए तथा
उसका एक जो है बहुत खूबसूरत, भयंकर और सुसज्जित रथ तैयार करके रावण के पास लाते हैं। रथ जो है वो उसमें दिखाए गए करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी है और अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा है। उसमें 8 घोड़े जो है उसके रथ में जुते हुए हैं और उसमें एक योग्य सारथी भी जो है बैठा हुआ उस रथ को चला रहा है। इस प्रकार रावण जो है अपने सभी मंत्रियों और सेनापतियों एवं सैनिकों के साथ जो है युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करता है। उसके साथ जो है वो 3 जो मुख्य सेनापति थे, महापार्श, महोदर एवं विरूपाक्ष, यह भी अपने अपने रथों पर सवार होकर के रावण के पीछे पीछे युद्ध भूमि की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिखाता है कि जब रावण युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करता है तो पुनः जो है बहुत सारी अपशकुन जो है होने लगता है। जैसे भयंकर पक्षी अशुभ बोली बोलने लगते हैं, धरती डोलने लगती है, बादल जो है उससे रक्त की वर्षा होने लगती है, घोड़े लड़खड़ा कर गिर पड़ते हैं, ध्वज के अग्रभाग पर गिद्ध आकर के बैठ जाता है, गिदड़ियाँ जो है अमंगल सूचक बोली बोलने लगती हैं, बाईं आँख फड़ने लगती है, बाईं भुजा सहसा फड़कने लगती है, चेहरे का रंग फीका होने लगता है। उसके बाद रणभूमि में मृत्यु सूचक लक्षण प्रकट होने लगते हैं, आकाश से उल्कापात होने लगता है, अमंगल सूचक पक्षी गिद्ध कौवे मिल करके अशुभ बोली बोलने लगते हैं। अर्थात इतने प्रकार से जो है अमंगलकारी जो है वो सूचनाएं मिलने लगती है, परंतु रावण इसकी परवाह नहीं करता है और वो अपने काल के लिए प्रेरित होकर के युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करता है। जब युद्ध भूमि में पहुंचता है तो रावण जो है और उसके राक्षस सैनिक जो है वो वानरों का भयंकर मार काट और वध करने लगते हैं, जिसके कारण जो है वानरों की बहुत सारी सेनाएं जो है वो उनके मृत शरीर से पूरा युद्ध भूमि पट जाता है। और उसके पश्चात जो है वो बहुत सारे वानरों को मार करके सीधा रावण जो है वो श्री रामचंद्र जी के पास युद्ध के लिए पहुंचता है। इधर जो है वो सुग्रीव देखते हैं कि रावण के द्वारा पीड़ित होकर के उसके जो वानर सैनिक हैं वो भागे जा रहे हैं, इसलिए सुग्रीव जो है वो स्वयं जो है युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं और गर्जना करते हुए, और वो बड़े बड़े वृक्ष को उखाड़ करके और राक्षसी सैनिकों पर फेंकने लगते हैं। इसके पश्चात जो है वो बड़े बड़े शिला पत्थर भी उठा करके इसको राक्षसी सैनिकों पर आक्रमण करने लगते हैं। तब सुग्रीव का सामना करने के लिए राक्षस सेनापति, जिसका नाम विरूपाक्ष है, वो अपने हाथ में धनुष ले करके और हाथी पर चढ़ करके सुग्रीव से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है। विरूपाक्ष जो है सर्वप्रथम जो है अपने वानों से वो सुग्रीव पर आक्रमण करता है और जिससे सुग्रीव भी घायल होते हैं, परंतु सुग्रीव जो है इसके बदले में एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष उठा करके विरूपाक्ष के हाथी पर उसका प्रहार करते हैं, जिससे कि हाथी जो है वो घायल होकर के पृथ्वी पर गिर जाता है। तब विरूपाक्ष जो है वो हाथी पर से कूद करके और फिर नीचे तलवार लेकर के युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है।
तब सुग्रीव जो है एक बहुत बड़ी शिला हाथ में ले करके और विरूपाक्ष पर जो है वो आक्रमण करते हैं। तब विरूपाक्ष जो है तलवार से जो है सुग्रीव पर आक्रमण भी करता है, परंतु वो थोड़े से मूर्छित होते हैं, परंतु पुनः जो है वो चेतना प्राप्त करके और फिर विरूपाक्ष के ललाट पर जो है वो अपने हाथों से प्रहार करते हैं, जिसके कारण वो सुग्रीव का प्रहार इतना शक्तिशाली था कि वो विरूपाक्ष जो है उसका मस्तक जो है वो टूट जाता है और वो पृथ्वी पर गिर करके अपना प्राण त्याग देता है। इस प्रकार महाबली विरूपाक्ष का युद्ध भूमि में वध हो जाता है सुग्रीव के द्वारा। जब सुग्रीव के द्वारा विरूपाक्ष का वध कर दिया जाता है तब रावण जो है और क्रोधित हो जाता है और उसके पश्चात फिर वह महोदर को आगे बढ़ कर के सुग्रीव से युद्ध करने के लिए कहता है। तब वो महोदर जो है वो भी पराक्रमी था और वो महोदर आगे बढ़ करके और वानर सैनिकों पर आक्रमण करके वानरों का वध करना प्रारंभ करता है। बहुत सारे वानरों को वो वध कर देता है। तब जो है पुनः जो है सुग्रीव जो है वो आगे बढ़ते हैं और सुग्रीव एक बहुत बड़ा शिला उठा करके और महोदर पर आक्रमण करते हैं, जिसे वो नाकाम कर देता है। पुनः वो एक साल वृक्ष उखाड़ करके महोदर पर आक्रमण करते हैं, उसको भी वो महोदर जो है वो अपने वाहनों से काट देता है। इसके पश्चात वो सुग्रीव जो है एक बहुत तेजस्वी परिध उठा करके और उस राक्षस के रथ के घोड़े पर प्रहार करते हैं, जिससे कि महोदर का जो रथ का घोड़ा है वो उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात महोदर जो है वो रथ पर से कूद करके और वो गदा उठा करके सुग्रीव से युद्ध करने लगता है। परंतु इस सुग्रीव इधर परिध लिए हुए और इधर महोदर जो है गदा लिए हुए दोनों युद्ध करते हैं। दोनों का परिध और गदा जो है आपसी टकराव में दोनों का पृथ्वी पर गिर जाता है। तब जो है सुग्रीव जो है एक पृथ्वी पर गिरे हुए मूसल को उठा लेते हैं और महोदर जो है वो गदा पुनः उठा लेता है। इस प्रकार गदा और मूसल दोनों सुग्रीव और महोदर के हाथ में है, दोनों गदा और मूसल से युद्ध करते हैं। परंतु ये दोनों हथियार जो है वो भी आपस में दोनों के हाथ से छूट जाते हैं। तब जो है वो महोदर जो है वो एक तलवार उठा लेता है और सुग्रीव जो है एक पास में ही पड़ा हुआ खड्ग उठा लेते हैं और उसके पश्चात हालांकि महोदर पहले तलवार से वो सुग्रीव पर वार करता है कवच पर, लेकिन वो उसका हानि नहीं हो पाता है सुग्रीव का, और सुग्रीव जो है पुनः जो है वो अपने हाथ में उठाए हुए खड्ग के द्वारा वो महोदर के मस्तक को धड़ से अलग कर देते हैं। इस प्रकार सुग्रीव के द्वारा महोदर का युद्ध भूमि में वध कर दिया जाता है, जिसके कारण वो सभी वानर बहुत प्रसन्न होते हैं तथा रावण जो है और भी क्रोधित हो जाता है। इसके पश्चात अब एक महत्वपूर्ण जो है राक्षस सैनिक बचते हैं वो महापार्श। तब वो महापार्श जो है वो युद्ध भूमि में आगे बढ़ते हैं और वानरों को जो है वो अपने वाहनों से वध करने लगते हैं। तब यहाँ पर
महापार्श से युद्ध करने के लिए बाली पुत्र अंगद आगे बढ़ते हैं और बाली पुत्र अंगद जो है वो सबसे पहले एक लोहे का परिध उठा करके और उससे महापार्श पर आक्रमण करते हैं। उस परिध के आक्रमण के पश्चात जो है वो महापार्श के हाथ से धनुष और उसका मस्तक पर जो उपलब्ध टोप है वो कट करके गिर जाता है। इसके पश्चात जब महापार्श भी जो है वो बहुत बड़ा एक फरसा उठा लेता है और फरसा लेकर के वो अंगद पर आक्रमण करता है, परंतु अंगद जो है अपने को उस फरसे के आघात से अपने को बचा लेते हैं और उसके पश्चात जो है वो अंगद जो है वो अपने हाथ से ही, अपने घूंसा से ही, मुक्के से ही उसके छाती पर, महापार्श के छाती पर प्रहार करते हैं और महापार्श के छाती पर अंगद के मुक्के का प्रहार होने के कारण उसकी हृदय जो है उसका फट जाता है और वो वहीं पर पृथ्वी पर गिर करके अपना प्राण त्याग देता है। इस प्रकार महापार्श का भी युद्ध भूमि में वध कर दिया जाता है। इस प्रकार रावण जो है के साथ जो तीन महत्वपूर्ण महोदर, महापार्श और विरूपाक्ष, ये तीनों महत्वपूर्ण जो है सेनापति, उनका युद्ध भूमि में वध हो जाता है। धन्यवाद।